Hello everyone, welcome to my class. So I'm going to talk about in this session random experiment. अगर आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसमें दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि किसी भी आउटकम का किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है वो क्या होना चाहिए, मोर देन वन होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम प्रेडिक्टेबल नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि दैट एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आप देख सकते हैं कि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, okay, which must be met by experiment, okay, so that you would be able to call that experiment as random experiment। ठीक है, तो आपको लेमन टर्म में समझना है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हर साल आपको गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको ये दो कंडीशंस याद रखना है। अगर आप कहते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या होना चाहिए कि इट शुड हैव मोर देन वन आउटकम, और दूसरा क्या होना चाहिए, आउटकम्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल। ठीक है, तब आप बोल सकते हैं कि दैट एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये आपके हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो आप बता सकते हैं कि टॉसिंग अ कॉइन एक पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ओके, जिसमें हम लोग आउटकम्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वीट, हेड और टेल, राइट, हेड आएगा या टेल आएगा। और हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल हो सकता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, जो हमारा फैमिलियर एग्जाम्पल है, जो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते आए हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे थ्रोइंग अ डायस। और तीसरा क्या हो जाएगा, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ड्स आर देयर। आपको जब हम लोग कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो टॉसिंग अ क्वाइन, तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी उसके जो आउटकम्स होंगे दे आर गोइंग टू बी हेड और टेल, राइट। यहाँ पर दो एलिमेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, आउटकम्स क्या होंगे, दो होंगे, एक हेड होगा एक टेल होगा। अगर आप एक सिंगल क्वाइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, अब क्वाइन के भी डिफरेंट टाइप होंगे, हम लोग देखेंगे क्वाइंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वाइन होने वाला है वो डिफरेंट काइंड्स का रहेगा। ठीक है, पहला हो सकता है कि आपका कॉइन एक पेयर कॉइन हो, ठीक, जिसमें दोनों साइड अलग अलग चीजें हो, जैसे एक साइड हेड हो एक साइड टेल हो, राइट। जब आप टॉस करेंगे तो आप जो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तो आधी रहेगी, हाफ हाफ, राइट। अगर आप दोनों साइड हो सकता है कि डबली हेड रहे, ओके, डबली हेड या डबली टेल, है ना। अगर दोनों साइड अगर हेड है तो आप टॉस करेंगे तो हेड ही आएगा डेफिनेटली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन हो जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट, ओके। सो हम लोग प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम लोग टाइप ऑफ पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपल स्पेस। तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप परफॉर्म करते हैं, सच एज टॉसिंग अ कॉइन, तो अगर आप 1 रुपी कॉइन को टॉस करते हैं, सिंगल कॉइन को, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, एक तो हेड आएगा, ओके, और एक टेल आएगा। उसको अगर आप करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं एस इक्वल टू एच एंड टी, तो दिस इज गोइंग टू बी द सैंपल स्पेस, राइट। तो सैंपल स्पेस की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ओके। तो जितने भी आउटकम्स होंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो आप सिंगल क्वाइन अगर टॉस करते हो, एक क्वाइन को टॉस करते हो, तो उसमें यहाँ पर नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं, देखो नंबर ऑफ क्वाइंस यहाँ पर, नंबर ऑफ क्वाइंस एक क्वाइन है केवल यहाँ पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिंगल क्वाइन अगर आप टॉस कर रहे हो तो वहां पर कितने आउटकम होंगे, एक हेड होगा एक टेल होगा, राइट। तो यहाँ पर पूछा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर कितने हैं, दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप दो क्वाइंस को टॉस करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास दो क्वाइन है, आप टॉस कर रहे हो, राइट। तो अगर आप दो क्वाइन को टॉस करोगे, हो सकता है पहले टॉस में हमारा हेड आ जाए, दूसरे टॉस में हेड आ जाए, या कि हो सकता है कि पहले टॉस में हेड आए, दूसरे टॉस में टेल आए, क्योंकि पहले टॉस में क्या हो सकता है, टेल आए आ सकता है, दूसरे टॉस में हेड आएगा, या टेल टेल आ सकता है। तो दीज आर द फोर आउटकम्स विच वी कैन एक्सपेक्ट। तो अगर कोई पूछता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, आप बोलोगे 4। तो अगर हम डायस को थ्रो करते हैं, ठीक है, जैसे हम लूडो प्ले करते थे पहले, तो डायस को थ्रो करेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं, अगर आप एक डायस को थ्रो करते हो तो आप बता सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6। ओके, तो ये सैम्पल स्पेस का कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका आउटकम है ना, जब आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर सिंगल कॉइन है गाइस, सिंगल कॉइन, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है प्रोबेबिलिटी का, जिसको आपको फॉलो करना है और सारे क्वेश्चंस आप गेट एग्जामिनेशन में क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका रैंक बूस्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन लीव कर देते हैं गेट एग्जामिनेशन में, राइट। तो आप इसको याद रखना कि सैम्पल स्पेस क्या होता है। सैम्पल स्पेस इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 आने वाले हैं, 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 4 आते हैं, और ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड हेड, ओके, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि अगर आपके पास 3 कॉइन्स हैं और अगर उसको आप टॉस कर रहे हो तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम्स, ओके, और व्हाट कैन बी सैम्पल स्पेस बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट उसमें देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि राइट अ सैम्पल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर आप 3 कॉइन को टॉस करते हैं, मान लीजिए पहला कॉइन है 1 रुपी कॉइन, दूसरा कॉइन है 2 रुपी, 1 रुपी कॉइन है, तीसरा कॉइन भी 1 रुपी कॉइन। अगर आप तीनों कॉइन को टॉस करते हैं, हो सकता है आप पहले टॉस में हेड आ जाए, दूसरे टॉस में हेड आ जाए, तीसरे में भी हेड आ सकता है, राइट। या कि पहले में हेड दूसरे में टेल, इस तरह का हो सकता है, राइट। तो नाउ अब जैसे 3 है, 3 कॉइन्स हैं, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स यू कैन एक्सपेक्ट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिंगल कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, राइट, तो उसमें कितने आउटकम आ रहे हैं, 2 आउटकम्स आते हैं, हेड और टेल, राइट। अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, राइट, 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो कितने आउटकम्स आ रहे थे, 4 आ रहे थे। तो आप यहाँ से पैटर्न देखिए कि ये 2 था और ये 4 हो गया, राइट। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप n नंबर ऑफ कॉइन्स को टॉस करते हैं, कितने n नंबर ऑफ कॉइन्स को टॉस करेंगे, राइट, n नंबर ऑफ, तो उसमें कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 2 की पावर n आउटकम्स, राइट। याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे आपके सैंपल स्पेस में कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 3 कॉइन्स हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाले हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, इन द सैंपल, ओके, सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 2⁻³ दैट इज गोइंग टू बी 8। अब कौन कौन से हो सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, राइट। तो आप तो वेदर यू कैन यूज ट्री डायग्राम या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, आई कैन गिव यू द ट्रिक, ओके। तो यहाँ पर ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि यहाँ पर देखेंगे, ट्रिक ये कहती है कि अगर आपके पास, अगर आपको ये पता है क्या कि 2 कॉइन्स को जब हम लोग टॉस करते हैं तो ये आता है हेड हेड, ओके, और क्या आता है, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, राइट। इसको आप 2 बार लिख लीजिए, हेड हेड, राइट, हेड टेल एंड टेल हेड एंड टेल टेल, राइट। तो आप क्या करिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर कोई पूछ लेता है कि सैंपल स्पेस क्या होगा 3 कॉइन्स का, तो आप यहाँ पर हेड हेड कर देंगे और क्या कर देंगे, टेल टेल, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस, राइट। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखेंगे, एक एलिमेंट ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर इन द सैंपल स्पेस। तो आपको याद रखना है, अगर 4 कॉइन्स को हम लोग टॉस करते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2 की पावर 4 हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 16, ठीक है। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, यहाँ पर देखिए कि व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर आपके पास 4 कॉइन्स है, देखिए 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन 4 कॉइन, राइट, ये हमारे 1 रुपी कॉइन होने वाले हैं, 1 रुपी कॉइन। और आप 4 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो इसमें हमारे नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, दैट इज गोइंग टू बी 16। अब यार 16 नंबर ऑफ आउटकम्स को लिखना बहुत ही टीडियस हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए
यू मस्ट नो व्हाट। अगेन अगर आपको ये पता है कि आपके पास हाउ मेनी आउटकम्स कैन बी इन द व्हेन यू टॉस 3 कॉइन्स, तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जॉस्टिव लिस्ट। ओके, हेड हेड, हेड टेल, एंड टेल हेड, एंड टेल टेल, राइट। तो इसको आप फिर से आप लिख सकते हैं यहाँ पर हेड हेड एंड हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल, राइट। तो आप यहाँ पर पहले 3 कॉइन्स के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। 3 कॉइन्स के लिए लिख लीजिए यहाँ पर हेड हेड, दिस इज गोइंग टू बी हेड हेड, टेल टेल, टेल टेल, राइट। तो ये आ गया आपका व्हेन यू टॉस 3 कॉइन्स, ठीक है। अगर आपके पास 4 कॉइन्स हैं तो आपके पास कितने आउटकम्स आएंगे? 16। इसको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप फिर से जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो ये आपके आउटकम्स आते हैं, जिसको आप दोबारा भी लिख सकते हैं हेड हेड हेड, नो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। ये एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, या कि आप ट्री डायग्राम, आप इंजीनियर हैं तो आप डायरेक्टली ट्री डायग्राम बना सकते हैं। मैं आपको ट्री डायग्राम भी बता दूंगा कि दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन सेकंड्स, राइट। जब आप फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, और यहाँ पर आ जाएगा टेल टेल टेल। अब आप क्या करेंगे, एक साइड आप यहाँ पर हेड हेड कर सकते हैं, हेड हेड, हेड हेड, ये सारा हेड हेड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दीजिए, टेल टेल, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी आउटकम्स यू आर गेटिंग व्हेन यू आर टॉसिंग 4 पॉइंट्स? तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि नंबर ऑफ, ये आपका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा, ठीक है। सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपको बस एक तरीका पता होना चाहिए, आपको शॉर्टकट मैंने बता दिया है, शॉर्टकट कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, ओके, तो आप पहले 4 कॉइन्स आर टॉस जो किया है, 4 कॉइन्स को टॉस किया है, जो भी आउटकम्स आए उसको लिख लीजिए, फिर हेड 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 टेल टेल, राइट। तो अगर आप 5 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर इन द सैंपल स्पेस? So 2 की पावर 5, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग 32। तो आपको ये याद रखना है 2 की पावर होता है। अगर n नंबर ऑफ कॉइन्स आर टॉस्ड, ये अगर आपके माइंड में पक्का एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस अगर n कॉइन्स आर टॉस्ड, राइट। मान लीजिए n कॉइन्स टॉस की जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर फिर जनरलाइज एक तरीका बता देता हूँ कि आपको याद रखना है कि 1 कॉइन अगर टॉस होता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2। 2 कॉइन्स अगर टॉस होता है, ये पैटर्न आप याद रखना, 4। 3 कॉइन्स अगर टॉस होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8। तो ये आप देखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की पावर 2, ओके, एंड 2 की पावर 3। तो ये जो पावर है ना, ये क्या है, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो आप याद रखना दिस इज नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओके। तो आपको इन अ नटसेल क्या याद रखना है कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे उसका क्या कर देना है, 2 की पावर कर देना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। यहाँ पर ये n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द एक्सपेरिमेंट वी आर यूजिंग, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, ओके। So you have to keep these things in your mind.